हेलो एस्पायरेंट्स, द क्लासेस 365 के मंथली करंट अफेयर्स अप्रैल 2025 के फर्स्ट पार्ट में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट ने कितने वर्ष पूरे किए? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन 50 वर्ष। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अप्रैल 2025 में चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने कौन सा खिताब जीता है? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन आई लीग 2024-2025। चर्चिल ब्रदर्स ने 19 अप्रैल 2025 को आई लीग 2024-25 का खिताब जीता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये है आपका अप्रैल 2025 में नरेंद्र मोदी के भाषणों के संकलन वाली पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है संस्कृति का पंचम अध्याय, बी है विकास का दशक, सी है भारत की गाथा और डी है नया भारत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृत का पंचम अध्याय। इस पुस्तक का विमोचन 18 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में हुआ था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 17वां सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 19 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 20 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 21 अप्रैल और ऑप्शन नंबर डी है 22 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर है 21 अप्रैल 2025। हर वर्ष यह दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्पण कह सकते हैं, सिविल सेवा का जो वर्चस्व बाकी रहा आज़ादी के बाद वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की वजह से ही रहा। तो 21 अप्रैल 2025 को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है और इस बार 17वां सिविल सेवा दिवस मनाया गया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, अप्रैल 2025 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन भारत यात्रा पर आए? तो इसका ऑप्शन है ए नंबर कमला हैरिस, बी जे.डी. वेंस, सी माइक पेंस और डी डगलस एमहॉफ। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी जे.डी. वेंस। जे.डी. वेंस 21 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अप्रैल 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन देशों का दौरा किया? ऑप्शन नंबर ए है पुर्तगाल और स्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर बी है फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी है जापान और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर डी है रूस और चीन। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल और स्लोवाकिया। यह दौरा 7 से 10 अप्रैल 2025 तक हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है अप्रैल 2025 में विराट कोहली ने IPL में कौन से रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन नंबर ए है सबसे तेज 10,000 रन, ऑप्शन नंबर बी है 1,000 बाउंड्री, ऑप्शन नंबर सी है सबसे अधिक शतक और ऑप्शन नंबर डी है सबसे अधिक छक्के। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1000 बाउंड्री। ओके, जैसा कि आप जानते हैं अभी IPL का सीज़न चल ही रहा है, तो यहाँ पर कोहली ने IPL 2025 में यह कीर्तिमान स्थापित किया है जिसके तहत उन्होंने 1000 रन बनाए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है अप्रैल 2025 में कथक की दिग्गज गायिका कुमुदिनी लाखिया का निधन कहाँ हुआ? तो इसका ऑप्शन है ए मुंबई, बी दिल्ली, सी अहमदाबाद और डी कोलकाता। तो राइट आंसर है अहमदाबाद, यानी कि दिग्गज गायिका कुमुदिनी लाखिया का निधन 12 अप्रैल 2025 को 95 वर्ष की आयु में हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है अप्रैल 2025 में तंजानिया ने किस अभ्यास की मेजबानी की? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्यास एक्सरसाइजेस विभिन्न देशों के बीच में पूछे जाते हैं एग्जाम में। ऑप्शन नंबर ए है भारत अफ्रीकी समुद्री जुड़ाव अभ्यास, बी है युद्ध अभ्यास, सी है मालाबार अभ्यास और डी है शक्ति अभ्यास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए भारत अफ्रीकी समुद्री जुड़ाव अभ्यास। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है अप्रैल 2025 में सिक्किम ने किस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया?
ऑप्शन नंबर ए है स्वतंत्रता दिवस, बी है राज्य स्थापना के 50 वर्ष, सी है गणतंत्र दिवस और डी है पर्यटन महोत्सव। तो राइट आंसर है राज्य स्थापना के 50 वर्ष। यह आयोजन 12 से 14 अप्रैल तक हुआ था, जो कि अप्रैल 2025 में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अप्रैल 2025 में ISSF विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन है ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी टोक्यो। राइट आंसर है ब्यूनस आयर्स। विवरण, रुद्रदास बाला साहेब पाटिल ने यहाँ स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अप्रैल 2025 में 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने क्या रिकॉर्ड बनाया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है सबसे कम उम्र के टेस्ट क्रिकेटर, ऑप्शन नंबर बी है IPL में सबसे कम उम्र के शतकवीर, ऑप्शन नंबर सी है सबसे कम उम्र के गोलकीपर, ऑप्शन नंबर डी है सबसे कम उम्र के शतरंज ग्रैंड मास्टर। तो आपको पता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, IPL में सबसे कम उम्र के शतकवीर। यह रिकॉर्ड IPL 2025 में बना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने किस घटना की निंदा की? तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन पहलगाम आतंकी हमला। आपको ये भी पता होना चाहिए कि 7 मई को इस पहलगाम जो आतंकी हमला था इसका बदला भी लिया गया और हमारी तरफ से भारत सरकार की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई, जिनके 9 ठिकानों पर हमला किया गया है और वहाँ पर काफ़ी सफलतापूर्व ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर। क्या नाम है? हमको याद रखना है इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर है। ओके, ये चलाया गया। अब ये जीके के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रोल प्ले करेगा ऑपरेशन सिंदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है आपका अप्रैल 2025 में भारत ने कितने राफेल मरीन जेट्स के लिए फ्रांस के साथ सौदा किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26। यह सौदा 63,000 करोड़ का था। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? ओके, ऑप्शन नंबर ए है 24 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी 25 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी 27 अप्रैल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि BIPO, ओके, वर्ल्ड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि BIPO सॉरी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसे ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के एयरलाइंस के लिए हवाई क्षेत्र प्रतिबंधित किया? तो ऑप्शन नंबर बी है पाकिस्तान। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में PM अजय योजना के तहत कितने गांवों को आदर्श ग्राम घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4,991 गाँव। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा अप्रैल 2025 में अभ्यास टाइगर ट्रांफ का चौथा संस्करण कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल। ओके, ये जो ऑप्शन है जिनके डिटेल्स के ऑप्शन में कोई कंफ्यूजन नहीं है उनको मैं रिपीट नहीं कर रही, डायरेक्ट आंसर्स बताती हुई चल रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ ध्यान रखना है कि टाइगर ट्रम्प का चौथा संस्करण 1 अप्रैल को शुरू हुआ था और भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि किसके बीच में ऑपरेशन ट्रम्प है, तो भारत और अमेरिका के बीच में। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर क्या आयोजित करने का फैसला लिया? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन जातिगत जनगणना। ओके, जातिगत जनगणना के लिए
बात चल रही है और यह आखिरी बार 1931 में हुई थी। हम जानते हैं कि यदि हम जनसंख्या दिवस की बात करें तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। अप्रैल 2025 में भारत के 52nd मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके ऑप्शंस भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है संजीव खन्ना, ऑप्शन नंबर बी है भूषण रामकृष्ण गवई, सी है डी वाई चंद्रचूड़ और डी है यू ललित। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूषण रामकृष्ण गवई की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में की गई है। किनकी? भूषण रामकृष्ण गवई की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। अप्रैल 2025 में ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड BVFCL के नए अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स की यूरिया उत्पादन क्षमता कितनी है? राइट ऑप्शन है सी ऑप्शन, 12.7 लाख मीट्रिक टन। ओके, और इसकी लागत है 601.40 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अप्रैल 2025 में कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम सभी जानते हैं इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर डी यानी कि इंग्लैंड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला NDTL वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मनसुख मांडविया। यह सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 है अप्रैल 2025 में भारत और किस देश ने कृषि सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन नंबर ए भूटान, बी नेपाल, सी मालदीव और डी श्रीलंका। तो राइट आंसर है उत्तर नंबर बी नेपाल। यह समझौता कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएगा। ऑप्शन नंबर 25 है अप्रैल 2025 में कोयला मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2024-25 में क्या हासिल किया? ऑप्शन नंबर ए रिकॉर्ड कोयला निर्यात, ऑप्शन नंबर बी रिकॉर्ड उत्पादन और प्रेषण, ऑप्शन नंबर सी नई खदान की खोज, ऑप्शन नंबर डी कोयला आयात में कमी। राइट आंसर है रिकॉर्ड उत्पादन और प्रेषण। यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है अप्रैल 2025 में यूनेस्को ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा और पोषण, अच्छा खाना सीखें, ऑप्शन नंबर बी है डिजिटल शिक्षा का भविष्य, ऑप्शन नंबर सी है जलवायु परिवर्तन और शिक्षा और ऑप्शन नंबर डी है समावेशी शिक्षा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा और पोषण, अच्छा खाना सीखें। नाउ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अप्रैल 2025 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने किसके भारत प्रत्यर्पण की याचिका खारिज की? ऑप्शन नंबर ए विजय माल्या, ऑप्शन नंबर बी तहब्बुर राणा, ऑप्शन नंबर सी नीरव मोदी, ऑप्शन नंबर डी ललित मोदी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी तहब्बुर राणा। यह 26/11 हमले से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है अप्रैल 2025 में DRDO ने सुखोई 30 MKI विमान के लिए क्या विकसित किया? ऑप्शन नंबर ए है नया रडार, ऑप्शन नंबर बी है उन्नत मिसाइल, ऑप्शन नंबर सी है इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति, ऑप्शन नंबर डी है स्टील्थ तकनीक। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उन्नत मिसाइल। क्वेश्चन नंबर 29। अप्रैल 2025 में सरकार ने किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्लास्टिक पार्क की योजना शुरू की? ऑप्शन नंबर ए है कपड़ा उद्योग, ऑप्शन नंबर बी है प्लास्टिक उद्योग, ऑप्शन नंबर सी है स्टील उद्योग, ऑप्शन नंबर डी है ऑटोमोबाइल उद्योग। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक उद्योग। यह योजना अनुदान पोषित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अप्रैल 2025 में विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर सी यानी 30 अप्रैल को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ
संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति आयोजित किया? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका और डी जापान। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। ओके, भारत और फ्रांस नियमित रूप से शक्ति अभ्यास आयोजित करते रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, अप्रैल 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने बैडमिंटन में नया खिताब जीता? ऑप्शन नंबर ए है पीवी सिंधु, ऑप्शन नंबर बी है लक्ष्य सेन, ऑप्शन नंबर सी है साइना नेहवाल, ऑप्शन नंबर डी है किदाम्बी श्रीकांत। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। क्वेश्चन नंबर 33, अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य ने नई पर्यटन नीति 2025 की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी केरल। क्वेश्चन नंबर 34, अप्रैल 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में नई नीति का लागू किया? ऑप्शन नंबर ए है नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी है डिजिटल शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी है स्वास्थ्य बीमा, ऑप्शन नंबर डी है खाद्य सुरक्षा। तो राइट आंसर है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा क्या होती है? जैसा हम जानते हैं कि जो जीवाश्म आधारित ना हो, यानी अनवकरणीय वाली ना हो, अर्थात जिसको पुनः हम रीयूज कर सकें। फॉर एग्जाम्पल सन एनर्जी, ठीक है, सौर्य ऊर्जा का तो काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो सौर्य ऊर्जा हो गई, वाटर एनर्जी हो गई, ये सभी किसके क्षेत्र के अंतर्गत आएंगी? नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, अप्रैल 2025 में किस भारतीय शहर को स्मार्ट सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला? ऑप्शन नंबर ए है पुणे, बी है बेंगलुरु, सी है जयपुर और डी है इंदौर। तो राइट आंसर हो जाएगा डी इंदौर। इंदौर स्वच्छता और स्मार्ट सिटी में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, अप्रैल 2025 में किस देश ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की? ए है कनाडा, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जर्मनी और डी ब्रिटेन। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, अप्रैल 2025 में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? ए ऑप्शन है अग्नि 4 अग्नि 6 और बी है ब्रह्मोस 2, निर्भय 2, पृथ्वी 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मोस 2। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 38, अप्रैल 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो इसका ऑप्शन है CNR राव, बी है टी प्रभाकर, सी है रघुनाथ माशेलकर, डी है अनित काकोडकर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी टी प्रभाकर। टी प्रभाकर विज्ञान में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, अप्रैल 2025 में भारत ने किस नदी पर नए बांध की आधारशिला रखी? ऑप्शन नंबर ए यमुना, बी नर्मदा, सी गोदावरी और डी तापी। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 40, अप्रैल 2025 में किस भारतीय कंपनी ने नया इलेक्ट्रिक वाहन लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए है टाटा मोटर्स, बी है महिंद्रा, सी है मारुति सुजुकी, डी है हीरो मोटोकॉर्प। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका टाटा मोटर्स, ए ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, अप्रैल 2025 में भारत ने किस खेल में एशियाई चैंपियनशिप जीती? ए ऑप्शन है आपका हॉकी, बी कुश्ती, सी तीरंदाजी और डी योगासन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी योगासन। भारत ने एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 में दबदबा बनाया। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, अप्रैल 2025 में किस भारतीय राज्य ने हरित ऊर्जा नीति लागू की? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तमिलनाडु। तमिलनाडु नवीकरणीय ऊर्जा में अग्रणी है। क्वेश्चन नंबर 43 है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौता किया? ए इजराइल, बी जापान, सी रूस और डी फ्रांस। तो राइट ऑप्शन है ए इजराइल। भारत और इजराइल के बीच रक्षा सहयोग मजबूत रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, अप्रैल 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में स्टार्टअप्स के लिए नई योजना शुरू की? ए फिनटेक, बी बायोटेक, सी
AI और मशीन लर्निंग, और डी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। तो राइट ऑप्शन है इसका सी, AI और मशीन लर्निंग। भारत AI स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, अप्रैल 2025 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया? इसका राइट आंसर बी है, लगभग हर साल गोवा में ही ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 46 है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में नई नीति की घोषणा की? डाटा गोपनीयता की, साइबर सुरक्षा की, ब्लॉकचेन तकनीक की या क्लाउड कंप्यूटिंग की? तो राइट आंसर है डाटा गोपनीयता, ए ऑप्शन। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अप्रैल 2025 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन में अपनी सदस्यता मजबूत की? ऑप्शन नंबर ए G20, ऑप्शन नंबर बी संघाई सहयोग संगठन, ऑप्शन नंबर सी क्वाड, ऑप्शन नंबर डी ब्रिक्स। तो राइट आंसर हो जाएगा सी क्वाड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, अप्रैल 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने शतरंज में विश्व जूनियर खिताब जीता? ऑप्शन नंबर ए है डी गुकेश, ऑप्शन नंबर बी है आर प्रज्ञानंद, सी है कोनेरू हम्पी और डी है विश्वनाथन आनंद। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, आर प्रज्ञानंद। ओके। क्वेश्चन नंबर 49 है, अप्रैल 2025 में भारत ने किस नई रेल परियोजना का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली जयपुर हाई स्पीड रेल, ऑप्शन नंबर सी है चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी है कोलकाता हावड़ा मेट्रो। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, अप्रैल 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में नई सैटेलाइट लॉन्च की है? ऑप्शन नंबर ए है आपका मौसम पूर्वानुमान, ऑप्शन नंबर बी है नेविगेशन, ऑप्शन नंबर सी है संचार, ऑप्शन नंबर डी है सुदूर संवेदन। तो राइट आंसर है सी संचार। भारत संचार सैटेलाइट्स में प्रगति कर रहा है। ये थे हमारे अप्रैल के कुछ करंट अफेयर्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हर एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। इसके नेक्स्ट सेशन के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।